नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी डॉक्टर सूर्यबाला जी अपने साहित्य कला के माध्यम से पूरे देश में और देश के बाहर भी अपने साहित्य को पहुंचा चुकी हैं। आज हम सुनेंगे इनकी कहानी बच्चे कल मिलेंगे। शुरू करते हैं कहानी बच्चे कल मिलेंगे। पहली सुबह। मितुल सुबह सुबह अपनी रेड जन में हमें एयरपोर्ट पहुंचा गई। उतरो भाई, टिकट पासपोर्ट निकाल लीजिए अपने अपने। पापा, मैं ट्रॉली लाती हूँ। डिक्की खोलकर हमारे सूटकेस, शोल्डर बैग्स ट्रॉली में जमाए। फिर मेरे गाल ऐसे थपके जैसे वो नहीं, मैं उसकी बेटी हूँ। अच्छे से रहना तुम और पा। कोशिश करना कि तुम लोगों की वजह से वासवी और विभव का रूटीन डिस्टर्ब ना हो। बिजी रहते हैं दोनों, और अब तो बच्चियां भी बड़ी हो रही हैं, तो दोनों को नहीं, चारों को मितुल दीदी और मितुल बुआ का नाम रटाती रहना बीच बीच में। विभू से कहना दीदी बहुत याद करती है, ओके। फिर झट से कलाई में बंधी घड़ी को देखने के बहाने कि लेट हो रही है ऑफिस के लिए, अपनी डबडबी आंखें छुपाती और मेरी आंखों से कतराती अपनी लाल उड़न खटोली में फुर्र हो गई। प्लेन भी ठीक 2 घंटे बाद अपने वक्त पर रनवे पर दौड़ा, चिंगाड़ा और आसमान में टंग गया। मिनटों में पूरा शहर, बस्ती धुंध में विलीन हो गए। छोड़ना छूटना अपनी कहीं जाने वाली चीजों का, अपनी हवा धूप और आसमान का, सांसें जिन हवाओं के बीच से अपनी राह बनाती हैं उसका, इतना कठिन क्यों होता है? मेरे मन में कोई रेलम पेल नहीं है तो सिर्फ एक ठहरी हुई जड़ता। जहां जा रही हूं उसका उत्साह कम, जो छूट रहा है उसकी कचोट ज्यादा। कारण प्रत्यक्ष कोई नहीं, ढूंढने पर भी नहीं। वहां बच्चे हैं, सौतेले नहीं, मेरे अपने। मुझे बुलाने और सम्मान से रखने वाली सुविधाएं यहाँ की 100 गुनी, संपन्नता बेशुमार, और आए दिनों की 1000 खिचखिचों से छुट्टी। तब क्यों भाई? जवाब कोई नहीं, या शायद हम जवाबों से जबरन कतराते हैं, क्योंकि वे परायेपन और बेगानेपन के एहसासों से जुड़े होते हैं और हम उन्हें झटक कर अपनी हवा धूप वाली शर्तों से जोड़ना चाहते हैं। अगला दिन। ब्रह्मांड का डांवाडोल यहीं से शुरू हो गया ना। जिस तारीख को चले उसी पर पहुंचे। सूरज पूरे 12 घंटे देर से जो यहाँ उगता है, अपने वाले समय से आधा दिन पीछे। वासवी बहू का पहले से ज्यादा सजा संवरा शानदार बंगला, शांति अपने चरम पर। उसी शांत भव्यता में अपनी अगवानी करवाई और ठंडे दूध के साथ अपनी अपनी गोलियां निगल कर सो रहे। मन न माना तो पूछ बैठी, बच्चे? सुबह स्कूल जाना होता है ना मम्मी जी, तो जगाए रखना ठीक नहीं होता। उनका टाइम से सोने जाना जरूरी रहता है। बिल्कुल। अगली सुबह। चूक गई ना। जेट लैग के मारे हम जब तक उठे, बच्चियां स्कूल जा चुकी थीं। मन कचोटा। वासवी से कहना चाहा, बुला क्यों ना लिया हमें, हम तो जगे ही थे। इतने बड़े घर में सुराग ही नहीं लगता कि कौन कहाँ है, वरना हम खुद ना निकल आए होते, या बच्चियां ही दादा दादी के कमरे में झांक गई होती। वासवी कह रही थी, मैंने सोचा आप लोग सो रहे होंगे, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। एनीवे, मैं निकलती हूँ मम्मी जी। विभव आज आधे घंटे लेट जाएंगे। आप और पापा जी ब्रेकफास्ट ले लीजिएगा। फ्रिज में ब्रेड, अंडे, दूध, चीज वगैरह सब हैं। बाहर सीरियल्स के जार भी, ओके। फिर ठहर कर कहती है, मैंने केका और मानू को बता दिया है, तुम लोगों के दादा दादी आए हैं, उनके साथ आफ्टरनून बिताना। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ फन विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। और वासवी बाय करती हुई निकल जाती है। दोपहर। घर खाली झुंझुने सा महसूस हो रहा है। दोपहर भर दरवाजे की आहटों पर कान लगाए बैठी रही। टीवी का रिमोट और सामने पड़ी न्यूज वीक के पृष्ठ खुलते बंद होते रहे। मुझे पता है, यहाँ घर के लोग बेल नहीं बजाते, यूं ही दरवाजे का लैच घुमाकर अंदर आ जाया करते हैं।
मैं दरवाजे की तरफ देखती बैठी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चियां घर में घुसें और मैं नदारद। नहीं, बाथरूम थोड़ा रुक कर ही जाऊंगी। अभी केका आएगी, शायद खुद मेरे पास आने में शर्माए। तभी ख्याल आता है, वासवी डिश वॉशर ऑन करके गई थी। धुली क्रॉकरीज ही निकाल कर लगा दूं। दरवाजे पर ध्यान लगाए रहूंगी। अचानक हल्की सी खुट के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने की आहट आती है और जब तक मैं भागकर दरवाजे तक आऊं, केका ऊपर अपने कमरे तक जाने वाली सीढ़ियां चढ़ चुकी होती है। मैं आवाज में ढेर सारी ममता उड़ेल कर कहती हूँ, हाय केका। 3 सीढ़ियां ऊपर से एक उदासीन सी मध्यम आवाज आती है, हाय। आई एम योर दादी बेटे। या, आई नो। केका का चेहरा सादे कागज सा सपाट है। मैं बेबस सी उसकी ओर देखे जा रही हूँ। केका अपने स्कूल बैग की ओर इशारा करती हुई कहती है, मैं ऊपर फ्रेशन अप होने जा रही हूँ। ओके बेटे, जाओ। सीढ़ियां चढ़ती केका के चेहरे पर मैं दादी जैसी कोई इबारत ढूंढने की कोशिश करती हूँ। नहीं मिलती। हारी हुई सी चुपचाप सोफे पर लौट आती हूँ। उधेड़ बुन जारी है। सुबह न चूकी होती, वासवी ने बुला लिया होता तो माता पिता की उपस्थिति में बच्ची शायद खुलकर मिल पाती। मेरी भी हिचक टूटती। पिछली बार की तरह उसे गोदी में बिठा पाती। तब 6 की ही थी, 9 की ही तो हुई है। लेकिन 9 की केका इतनी बड़ी कैसे लग रही है? पिछली बार का सब कुछ पूरी तरह भूल गई। तब इससे 2 वर्ष छोटी मानू को हम कैसे याद होंगे? दूसरा सप्ताह। ठंड कम हुई। घिरी शाम, वासवी ने बैकयार्ड में बारबेक्यू लगाया है। उसकी ग्रिल पर ब्रेड, पनीर, बर्गर सेक रही है। विभव तंदूर जैसी अंगीठी में लकड़ियां डाल रहा है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। बच्चियां खुश खुश अपनी तश्तरियों में पैटीज, पनीर के टुकड़े लिए खा रही हैं। अचानक विभव कहता है, हाँ ठीक, ठहरो, मुझे यह महक बिल्कुल पहचानी सी लग रही है। एकदम ऐसी ही महक दिद्दा, यानी दादी के चूल्हे पर सिकती रोटियों से भी आती थी ना। हम मिनटों में 35 सालों की दूरियां फलांग जाते हैं। हमें स्मृतियों के आर पार पहुंचाता एक खूबसूरत पुल बन जाता है। विभव जब चाहे इस पुल से गुजर सकता है, बिल्कुल लक्ष्मण झूले की तरह। अच्छा, केका और मानू के पास ऐसा कोई लक्ष्मण झूला नहीं होगा ना? शायद इसीलिए वासवी और विभव केका और मानू को बताते हैं, हम जिस इंडिया से आए हैं ना, हम जिस इंडिया के हैं ना, वहाँ ऐसी ऐसी दिवाली, ऐसे ऐसे पटाखे, ऐसी होली, ऐसे गुलाल, इतने फन, इतने एंजॉयमेंट। केका पिता की बात काटती गंभीर आवाज में कहती है, डैड, लेकिन फायर यानी आग से खेलना खतरनाक होता है ना? इसी से तो यहाँ अलाउड नहीं है। एक क्षण को विभव उसकी बात सुनकर अटपटाता है, फिर तत्काल संभाल ले जाता है। अरे, तो पूरी प्रिकॉशन ली जाती है ना, सब लोग केयरफुली करते हैं। तुम्हें याद नहीं केका, हम गए तो थे इंडिया। ओह यस, जब मानू का स्टमक अपसेट हो गया था ना। स्टमक तो यहाँ भी अपसेट हो जा सकता है ना कभी कभी। लेकिन याद करो, वहां हमने ताजमहल देखा था और चारों तरफ कितने पीकॉक थे। या, राइट। मुझे ताजमहल और पीकॉक दोनों की याद है। रास्ते में बूढ़ा एलिफेंट भी था और ढेर सारे बग्स और फ्लाइट्स भी। हाँ, विभव ने बग्स और फ्लाइट्स झटके से उड़ाते हुए कहा। हम लोग तुम्हें फोर्ट भी दिखाने ले गए थे। बट वह फोर्ट बहुत गंदा था। एंड व्हाट वाज दैट यकी स्मेल, वो गंदी बदबू। केका ने विभव का खिंचता चेहरा शायद लक्ष्य कर लिया था, इसीलिए अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरा जरिया ढूंढा। यू नो डैड, मेरी फ्रेंड ईशा भी बता रही थी कि जब वो लोग इंडिया में शॉपिंग कर रहे थे तो फुटपाथ पर काऊ डंग था और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 3-4 डॉगीज। ईशा ने ये भी बताया
कि वो लोग जिस टेम्पल में गए थे वहां गॉड्स तो कम थे लेकिन मंकीज बहुत सारे। एक मंकी तो ईशा की मॉम का हैंडबैग ही छीनकर भाग रहा था। इट्स सो डेंजरस नो। निरुत्तर विभव जब जवाब नहीं तलाश पाया तो वासवी मोर्चे पर डट गई। क्यों? तुमने नेट पर नहीं देखा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग मैकाव यानी रंगीन तोतों को हनी नहीं खिलाते, उन्हें अपने कंधों पर नहीं बिठाते। हेलन का डॉगी तो उस दिन तुम्हारी स्लीपर घसीट ले गया था। पता, पता नहीं वासवी इंडिया का बचाव कर रही थी या हमारा, पर उसकी कोशिश के लिए उसे शाबाशी देने का मन अवश्य हो आया था। कि तब तक छोटी मानू, जो अभी तक काऊ डॉगी मंकी सुन सुनकर बेसब्र हुई जा रही थी, खुश खुश बोली, क्या हम किसी फार्म हाउस की बात कर रहे हैं? और क्या मेरी बुक की तरह ही इंडिया में मेरे ग्रैंडपा के भी फार्म हाउस में डॉगीज और काउस के साथ साथ पिग्स के पिगलेट्स, सुअर के बच्चे भी हैं? विभव और वासवी अब तक बुरी तरह पस्त हो चुके थे, फिर भी इंडिया को सुनाने और समझाने की कोशिशें जारी हैं, कभी कभी हास्यास्पद सी, कभी कभी कातर भी। मैं महसूस करती हूँ कि ऐसी हर कोशिश के दौरान इंडिया बच्चियों की कल्पना में एक धुंध सा घिरता और छट जाता है, जैसे किसी दूर दराज देश इलाके की अजीबोगरीब सूचनाएं हों। तीसरा सप्ताह। आज वासवी का थीम इंडियन मिठाइयाँ हैं। वह स्वाद के जोर से बच्चियों को ललचाना चाहती है। ओह, इंडिया में कितनी तरह की मिठाइयाँ होती हैं, लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, तुमने खाई तो है? केका और मानू याद करने की कोशिश करती हैं और गर्दन झटकाकर दोनों हाथों से गोला बनाती हैं। दैट बॉल शेप स्वीट नो? वासवी उत्साहित होती है। हाँ हाँ वही, दादी को खूब सारी मिठाइयाँ बनानी आती हैं, तरह तरह की यम्मी स्वीट्स। छोटी मानू पलके झपकाकर पूछती है, क्या उन्हें वह मिठाई बनानी भी आती है जिसके किनारे स्पाइरल होते हैं? हाँ हाँ, गुजिया। गुजिया तो दादी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन मुझे सिर्फ डायमंड शेप काजू कतली पसंद है और वो तो बाजार से आती है। नहीं, दादी वह भी बना सकती हैं, पूछो, बनाएंगी ना तुम्हारे लिए। और जानती हो, गुजिया होली में बनाई जाती है। दादी को होली और प्रहलाद की स्टोरी भी आती है। स्टोरी? दोनों एक साथ चहक पड़ती हैं। हाँ हाँ, बहुत सारी स्टोरीज दादी सुनाएंगी तुम्हें ना दादी? मुझे भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी याद आ जाती है, जहां बूढ़ी माँ अपनी आंखें फोड़कर भी खुश खुश बेटे के बॉस के लिए फुलकारी बनाने के लिए राजी हो जाती है। यह दादी भी काजू कूटेगी, कतली जमाएगी, गुजिया बनाएगी, कहानियां सुनाएगी। बच्चों को मनाने, फुसलाने, रिझाने और लुभाने के लिए कोई कसर न उठा रखेगी। लेकिन तब भी ये दादी कोई दावा नहीं कर सकती कि। चौथा सप्ताह। सुबह सुबह केका का माथा सहलाते हुए मैंने कहा, हम नेक्स्ट वीक इंडिया वापस चले जाएंगे केका। उसने समझदारी से गर्दन हिलाते हुए कहा, या आई नो, मोस्टली गेस्ट लोग तो 2-3 दिन तक ही रुकते हैं और आप लोग तो। पास खड़ी छोटी मानू को अचानक याद आया। उसने तोतली इंग्लिश में बहन को टोका, केका, फिर तो हमें दादी से रोज और ज्यादा स्टोरी सुन लेनी चाहिए ना? केका ने उसी समझदारी से गर्दन हिलाई। हाँ, आपकी स्टोरीज खूब मजेदार होती हैं। मॉम और पा को ऐसी स्टोरीज नहीं आती, उनके पास सुनाने का टाइम भी नहीं। वी लाइक योर स्टोरीज। मैं खुशी से हलकोरती बरबस पूछ बैठती हूँ, अच्छा, तुम्हें कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी? बताऊं? एक तो वो जो कृष्णा पॉइजनस स्नेक के ऊपर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे, डेंजरस बट ब्रेव। और दूसरी, जो राम ने डीमन राक्षस रावण को मार गिराया, वो वाली। अचानक मानू बोली, और केका, गैंडी जी, उसका मतलब गांधी जी वाली भी तो, महात्मा गांधी जी। हाँ हाँ, he was thrown out of the first class compartment and
He took a vow to free India from Britishers. Nice story. We like the stories of India. आप नेक्स्ट टाइम जब आना तो ज्यादा स्टोरीज लेकर आना, हमें स्टोरीज वाला इंडिया अच्छा लगता है। मुझे अपना चेहरा जगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा है। मेरी शिराओं में नए रक्त का संचार हो रहा है, जैसे मरीचिका में ठंडे जल की धारा प्रवाहित हो रही हो। बच्चियों को इंडिया का कुछ अच्छा लगता है। हाँ, मेरे पास अभी इंडिया की इतनी सारी, बहुत सारी कहानियां हैं, कभी न खत्म होने वाली। केका और मानू को सदियों सदियों तक सुनाने के लिए। उन्हें इन कहानियों वाला इंडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। अंतिम सप्ताह। इतवार की सुबह। पिघली बर्फ वाली ड्राइव वे के बीच से छोटी मानू, एक हाथ में ड्राइंग बैग, दूसरे में विभव की उंगली पकड़े, सुबक सुबक कर रोती हुई घर में दाखिल हुई। वासवी दौड़ी। क्या हुआ हनी? What happened to you? Why crying, baby? Tell me. माँ से मिली सहानुभूति से रुलाई का वेग और तेज बढ़ाती मानू बड़ी मुश्किल से रोते रोते बोल पाई। I got bored. बोर्ड? ड्राइंग क्लास में? तुम तो ड्राइंग करना कितना एंजॉय करती हो, मेरे मना करने पर भी ड्राइंग क्लास जाने की जिद करती हो। फिर आज क्या हो गया तुम्हें? कहीं मिस टीना टीचर ने सुजाता की पेंटिंग को वेरी गुड तो नहीं दे दिया? मानू ना में गर्दन हिलाकर दोबारा हिचकियां लेने लगती है। परेशान वासवी दोबारा बाल सहलाते, आंसू पोंछते मानू को बहलाती पूछ रही थी, अच्छा बताओ, आज पेंट क्या कर रही थी तुम? जंगल, सूरज, बिजली या हम्प्टी डम्प्टी? नो, द सेम सिली कृष्णा। कितने दिनों से मिस टीना मुझसे वही पेंट करा रही है। उनके पीकॉक फीदर वाले ऑर्नामेंट को पेंट करते करते मैं बोर हो गई। आई एम बोर्ड ऑफ दिस सिली कृष्णा। वासवी एक क्षण को मुझे देखती हुई जल्दी से मानू को कहने लगी, ओह हनी, रोते नहीं, बट यू नो कृष्णा इज आवर गॉड, नो, वह हमारे भगवान जी हैं। कोई बात नहीं, मैं मिस टीना से पूछकर तुम्हारी कृष्णा वाली ड्राइंग पूरा करा दूंगी, ओके? एक तरफ लगातार हारती जा रही वासवी मुझसे नजर नहीं मिला पा रही, दूसरी तरफ सब कुछ हास्यास्पद होने पर भी हम में से कोई हंस भी नहीं पा रहा। तो ये थी कहानी। बच्चे कल मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपके विचार इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।